बाइबिट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसके पास 28 मिलियन प्लस 28 मिलियन से भी अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। 160 देशों में यह सक्सेसफुली तरीके से रन कर रहा है। और अगर बात किया जाए टोकन का जो इसके ऊपर लिस्ट है, तो दोस्तों 1000 से भी अधिक क्रिप्टो टोकन बाइबिट के ऊपर लिस्ट हो चुके हैं। और अभी अगर हम बात करें एमएमआईटी की, तो दोस्तों करीब 1 महीना पहले इस चीज को लेकर चर्चा हुई थी और यह काफी ज्यादा लोग इसके ऊपर सवाल जवाब कर रहे थे कि एमएमआईटी की जो लिस्टिंग है वह बाइबिट पर होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए बाइबिट ने एमएमआईटी को एक टास्क दिया था, एक चैलेंज दिया था कि अगर आपको हमारे एक्सचेंज यानी कि बाइबिट के ऊपर लिस्ट होना है तो सबसे पहले आपको हमारे चैलेंज को, हमारे टास्क को कंप्लीट करना होगा, जीतना होगा, तभी हम एमएमआईटी की जो लिस्टिंग है उसको बाइबिट के ऊपर यानी कि अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग करने के लिए तैयार है। और वो जो टास्क था, वो टास्क ये था कि आपको 21 दिन के अंदर 1000 एक्टिव अकाउंट बाइबिट के ऊपर विद केवाईसी ओपन कराना होगा। 1000 एक्टिव अकाउंट विद केवाईसी बाइबिट के ऊपर ओपन कराना होगा और साथ में उसमें $100 का यूएसडीटी, मिनिमम $100 का जो है यूएसडीटी भी डिपॉजिट होना चाहिए। और अगर आप हमारे इस चैलेंज को, इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम एमएमआईटी की जो लिस्टिंग है उसको अपने एक्सचेंज यानी कि बाइबिट के ऊपर करने के लिए तैयार हैं। और बाइबिट ने एक लिंक प्रोवाइड किया था एमएमआईटी को कि इसी लिंक के थ्रू आपको 1000 जो अकाउंट ओपन कराना है उसको ओपन कराना होगा और उसमें $100 का जो है, कम से कम $100 का यूएसडीटी डिपॉजिट कराना होगा। और ये टाइम जो है कंप्लीट कल जो था 24 अप्रैल इसका जो लास्ट डेट था कंप्लीट करने का वो था। और अगर बात किया जाए टोटल अकाउंट जो ओपन हुए हैं तो उसमें दोस्तों करीब 1700 के लगभग अकाउंट ओपन किए गए हैं उस लिंक के थ्रू जो बाइबिट ने दिया था एमएमआईटी को कि इसी लिंक के थ्रू आपको ओपन कराना होगा, तभी उसकी जो काउंटिंग होगी वह 1000 के अंदर आएगी। उसमें से 1700 अकाउंट जो है विद केवाईसी सक्सेसफुली तरीके से ओपन किया गया। और देखा जाए तो करीब 12 से 1300 ऐसे अकाउंट हैं जिसमें $100 का यूएसडीटी डिपॉजिट किया गया। लेकिन संजोगवश चूंकि एमएमआईटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो कम्युनिटी है उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं नए यूजर हैं जो पहली बार क्रिप्टो करेंसी के अंदर आए हैं। और कुछ लोगों ने कुछ मिस्टेक किया जिसकी वजह से लोगों को अभी ये नहीं पता है, जो नए लोग हैं, कि डिपॉजिट कैसे करना है, हमको कैसे स्वैप करना है, कैसे बाय करना है जो भी कॉइन है, टोकन है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने करीब 200 से 300 ऐसे अकाउंट हैं जो ओपन होने के बावजूद और डिपॉजिट होने के बावजूद वह 1000 की लिस्ट में नहीं शामिल हो पाए। और लास्ट दिन था, कल 24 अप्रैल था और रात के करीब 12 बजे तक टाइम था इसके लिए। और जबरदस्त तरीके से इसको जो भी इसमें जो कमी पड़ रही थी उसका प्रमोशन करते हुए एमएमआईटी कम्युनिटी ने ये चीज ठान लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और फाइनली जो है इस टारगेट को हिट कर दिया, इसका जो टास्क था उसको कंप्लीट कर लिया, चैलेंज को जीत लिया है। और फाइनल जो रिपोर्ट है आपको हो सकता है आज की डेट में मिल जाए कि कितने जो अकाउंट हैं उसमें टोटल जो है डिपॉजिट के साथ केवाईसी, अकाउंट ओपन हुआ, केवाईसी भी हुआ और डिपॉजिट भी हुआ, बाइबिट के द्वारा आ जाएगा। और हो सकता है आपको मिल जाए। अगर मेरे तक पहुंचता है तो मैं जरूर जो है उसको किसी न किसी माध्यम से शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है एमएमआईटीएंस के लिए कि एमएमआईटी की जो लिस्टिंग है वह बाइबिट के ऊपर होने के लिए अब पक्का है, तैयार हो गया है, फाइनल हो गया है। और जो इसकी लिस्टिंग है आपको अगले महीने यानी कि एमएमआईटी को आप बाइबिट के ऊपर अप्रैल, आपका चूंकि 4-5 दिन बचा हुआ है, अप्रैल खत्म होने के बाद मई में आप बाइबिट के ऊपर एमएमआईटी को देख सकते हैं। और यह एक बहुत ही बेहतरीन पल होगा, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस, और बाइनेंस आज की डेट में पिछले करीब 3-4 महीने से बाइनेंस के ऊपर आप कह सकते हैं कि जो स्थिति है बाइनेंस की, काफी जो उसका जो समय है एक तरीके से थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि इंडिया के अंदर बाइनेंस को बैन किया गया कुछ उसकी गलत एक्टिविटी की वजह से। उसके बाद यूएस ने भी उसको उसके ऊपर जुर्माना लगाया और वहां पे भी काम स्टॉप पड़ा हुआ है बाइनेंस का। नाइजीरिया के अंदर भी इसको बैन किया गया था। ये अभी 3-4 महीने पहले की बात है। लेकिन अभी अगर करंट की न्यूज देखते हैं तो फिलीपींस की जो गवर्नमेंट है उसने भी प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से बाइनेंस ऐप को हटाने की बात कही है, यानी कि वहां से भी इसको बैन कर दिया गया। और साथ ही कनाडा से भी कुछ बैड न्यूज आई है बाइनेंस को लेकर, कुछ एक्टिविटी जो है इसकी उसके ऊपर बातचीत की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है बाइनेंस के ऊपर, इसकी छवि के ऊपर, इसके बिजनेस के ऊपर पड़ रहा है। और उसका जो फायदा है फ्यूचर में चलकर कहीं ना कहीं आपको ये बाइबिट एक जबरदस्त तरीके से उठाता हुआ दिख रहा है।
क्योंकि यहां पर अगर बाइबिट की बात करें तो डे बाय डे यह ग्रोथ करता जा रहा है, यानी कि पहले नंबर पर बाइनेंस है और दूसरे नंबर पर बाइबिट है। और फ्यूचर में चलकर आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि बाइबिट टॉप पे हो और बाइनेंस दूसरे नंबर पे हो, क्योंकि बाइनेंस को लेकर जो भी मतलब मार्केट में न्यूज वगैरह चल रही है तो करंट में अगर देखा जाए तो माइनस न्यूज है। और इंडिया के अंदर भी बाइनेंस को कमबैक करने की बातचीत की गई थी कि बाइनेंस जो है कुछ जुर्माना $2 मिलियन का जुर्माना जो है यहाँ पे देना है गवर्नमेंट को, उसके बाद यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर पाएगा बाइनेंस। लेकिन उसके लिए भी अभी ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं है कि बाइनेंस ने पूरा खोल करके यह कहा है कि हम इंडिया के अंदर बैक कर रहे हैं। जो मतलब ये सारी चीजें जो थी रूल रेगुलेशंस को लेकर और जो जुर्माना है उसको लेकर बातचीत की गई थी, तो कुछ लोगों ने बताया था जो भी मतलब क्रिप्टो को एक्सपर्ट है कि ये प्रोसेस है, अगर बाइनेंस कंप्लीट करता है तो इंडिया के अंदर इसकी वापसी हो सकती है। लेकिन ऐसा अभी टोटली जो है फाइनल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है, क्योंकि बाइबिट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, बाइबिट की छवि को लेकर, उसके बिजनेस को लेकर मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो फ्यूचर में चलकर बाइनेंस को पछाड़कर बाइबिट नंबर 1 हो सकता है। तो MMIT की जो लिस्टिंग है बाइबिट के ऊपर होना एक बड़ी बात है। और जैसा कि आपको पता है कि बुल रन की स्टार्टिंग हो चुकी है, बिटकॉइन की हाल्विंग हो चुकी है, और कहीं ना कहीं अब मार्केट में आपको मतलब कुछ अजीबोगरीब तरीके की हरकतें होती हुई दिखेंगी। कभी मार्केट डंप होगा, कभी पंप होगा, कभी ऑन एवरेज चलेगा। तो ऐसी स्थिति में मतलब MMIT के लिए जो सबसे मेन जो दरवाजा था कि एक बड़े एक्सचेंज पर अपने आप को लिस्ट कराना, तो वो जो एक्सचेंज है वो है बाइबिट, जिसके ऊपर लिस्टिंग होते आप अगले महीने यानी कि मई महीने में देख पाएंगे, आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है। और MMIT की जो कम्युनिटी है इस टारगेट को हिट करने के बाद जो नारा लगाया है कि दिस बुल रन विद MMIT विल 50 किल, क्योंकि आपको पता है कि दिस बुल रन विद MMIT यानी कि MMIT को एक जबरदस्त ग्रोथ करने के लिए 2 0 3 0 4 0 5 0 किल करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि एक बड़े एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग, क्योंकि बाहर की जो भी कम्युनिटी होती है वो सबसे पहले एक्सचेंज को देखती है कि किस किस एक्सचेंज पर यह लिस्ट है, क्योंकि उसका जो प्रभाव है बहुत ज्यादा पड़ता है अदर जो बाहर की कम्युनिटी है, जो ऑनलाइन कम्युनिटी है। तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इसकी लिस्टिंग के बाद, जब बाइबिट के ऊपर MMIT लिस्ट हो जाएगा। और MMIT में जो भी नए लोग आएंगे मतलब उनके लिए एक सिक्योरिटी के तौर पे अगर देखा जाए तो जो उनका फंड है बाइबिट के ऊपर सेफ है। जैसा कि बाइनेंस के ऊपर आज की डेट में इंडिया के अंदर अगर बैन है तो वहां पर पहले से क्लियर है कि जो नए यूजर हैं वो बाइनेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और जो पुराने यूजर हैं वो बाइनेंस का इस्तेमाल, जिनके मोबाइल में पहले से ही बाइनेंस का ऐप था, वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो अपने फंड को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं अगर है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइनेंस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन फंड नहीं रखते हैं उस पर। लेकिन यहां पर बाइबिट को लेकर अगर बात किया जाए तो वहां पर आपको सुरक्षा भी मिलेगी, मतलब आप अपने आप को सेफ महसूस करेंगे कि आपका जो भी फंड है वहां पर सेफ है, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको क्रिप्टो बाई करना है, सेल करना है, ट्रेड करना है, मतलब कोई भी एक्टिविटी जो भी आप करेंगे वहां पे आप सेफ हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की जो इंफॉर्मेशन है आपको मतलब समझ में आई होगी, एक गुड न्यूज है MMITians के लिए। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और चैनल पर अगर आपने विजिट किया है पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि MMIT से रिलेटेड जो भी न्यूज और अपडेट रहती है मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं, और साथ में क्रिप्टो से जुड़े जो भी मतलब लेटेस्ट और ट्रेंडिंग न्यूज रहती है उसके बारे में भी मैं यहाँ पर वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।